हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी है एक टाइगर की, लेकिन कोई ऐसे वैसे टाइगर की नहीं, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमय टाइगर की। बात है सन 1996 की। तब पॉपुलेशन थोड़ी कम थी और जंगल और भी ज़्यादा घने थे। ऐसे में एक अमीर बाप के लड़के को पहली बार कार मिली थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने दोस्तों पर रौब जमाना चाहता था। इसके लिए उसने सोचा, क्यों ना हम गाड़ी में घूमने का और दारू वारू पीने का प्लान बनाते हैं। तो वो अपने 4 दोस्तों के साथ निकल पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर। दिन भर वो लोग जंगल में घूमे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। उसके बाद उसके दोस्तों ने जिद की कि उन्हें अब और भी ठंडे पहाड़ों की तरफ जाना है ताकि वो लोग बर्फ़ देख सकें। तो वो लड़का जिसकी गाड़ी थी वो इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके लिए उन्हें लगभग 80 किलोमीटर और दूर जाना था। तो वो सुबह के समय अपने गांव से निकले थे, फिर जंगल में घूम रहे थे और वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। लेकिन लकीली उस लड़के के पापा के दोस्त वहां पर रहते थे और उन्होंने उससे कह भी रखा था कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो घूमने वूमने के लिए। तो उसके दोस्त और वो लड़का उसी व्यक्ति के घर पर जाते हैं। वो उस व्यक्ति ने उनका काफ़ी स्वागत किया और उन्हें एक कमरा दे दिया रहने के लिए। अब वो लोग वैसे ही काफ़ी शराब के नशे में थे, तो वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उस व्यक्ति का बेटा आया जो कि उन्हीं की उम्र का था। अब जो ये सारे दोस्त थे उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ की कुछ कहानियाँ सुनाओ, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ पर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसे में वो लड़का एक देवी की कहानी सुनाने लगा। एक औरत जो वहाँ के पास के गांव में जन्मी थी और जिसके पास असाधारण शक्तियाँ थी, जिससे कि उन्होंने गोरखा इन्वेजन के टाइम पर वहाँ के लोकल लोगों को बचाया था और इस सब में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए उनका वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। इस बात पर वो 3 लड़के थे, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब देवी देवता ये सब कुछ नहीं होते, तुम लोग तो बेकार में हर किसी का मंदिर बना देते हो। इस तरह से उन्होंने उस लड़के की डिसरिस्पेक्ट की, तो लड़का वहाँ से उठकर चला गया। अब वो लोग सब नशे में तो थे ही, तो अचानक से उन सबकी नींद लग गई और फिर अचानक से एक साथ सबकी नींद खुली। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि चलो क्यों ना रात में हम जंगल की सैर करने चले। और एक एक करके सभी दोस्त मान जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि विधि का विधान पहले से ही लिखा जा चुका था। चारों दोस्त अब गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं रात में जंगल की सैर करने। उसमें से एक दोस्त बोलता है, मुझे तो टाइगर देखना है, मैं तो टाइगर देखने ही यहाँ पर आया हूँ। खैर वो लोग गाड़ी में चलने लगते हैं, लेकिन अचानक गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। गाड़ी की स्पीड 80-90 के आसपास पहुंच जाती है और पहाड़ों में रात में इतनी तेज़ रफ्तार से जाना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि जैसे ही वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, सबसे अमीर जो लड़का था, वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो गाड़ी के ब्रेक काम ही नहीं करते। अब सामने एक मोड़ आने वाला था और उसको उस मोड़ पर गाड़ी को मोड़ना ही मोड़ना था, वरना गाड़ी सीधे खाई में जाती। और ऐसा ही हुआ, वो समय पर गाड़ी को नहीं मोड़ पाया और वो खाई में 100 मीटर नीचे गिर गए। खाई के अंदर 100 मीटर नीचे गिरना भी काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों। और वो जैसे ही गिरे उन सभी को चोटें आई, उन सभी के ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। गाड़ी के शीशे थोड़े से टूट गए, लेकिन गाड़ी की बत्तियां अभी भी जल रही थी। ऐसे में वो जो अमीर बाप का लड़का था, वो और उसका एक दोस्त गाड़ी के बाहर निकलते हैं जैसे तैसे, और अपने दोनों दोस्तों को बुलाते हैं कि चलो यहाँ से चलो, हमें ऊपर गांव की तरफ जाना होगा। हमने यहाँ आते वक्त एक गांव देखा था, तो हमें वहाँ तक जाना होगा, लोगों से मदद मांगनी होगी, यहाँ पर फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब वो दोनों थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो वहाँ एक चट्टान आई। वो दोनों उस चट्टान के ऊपर खड़े हो गए। अचानक उनको ऊपर खेतों की तरफ से सरसराहट सी सुनाई दी और अचानक से कुछ समय बाद एक बाघ आकर कि थोड़ा ही ऊपर आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जाहिर है गाड़ियों की बत्तियों की वजह से वहाँ काफी उजाला था, इसलिए बाघ साफ साफ उनको देख पा रहा था। अब अचानक से टाइगर चार्ज कर देता है और ये दोनों दोस्त अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं ताकि उस गाड़ी के अंदर बैठ जाएं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उन्हें मिलता है धोखा।
क्योंकि जो उनके दूसरे 2 दोस्त थे जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। उनके दोस्त चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं खोली। अब ये देखिए दोस्तों, क्या ऐसी होती है दोस्ती। अभी तो सब घुल मिल रहे थे, एक साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब मुसीबत आई तो उन्होंने अपनों को ही धोखा दे दिया। उसके बाद बाघ आया और एक लड़के को, वही लड़का जो सबसे अमीर था, गर्दन से पकड़कर उसने उठाया और घसीटता हुआ उसे चट्टान के ऊपर ले गया। उसका सर जोर से पटका, फिर पहले उसने सर को खाया, फिर धड़ को अलग कर दिया और धड़ को बीच में से चीर दिया। जब उसके दूसरे दोस्त ने, जो बाहर ही खड़ा था, ये अपनी आंखों के सामने नज़ारा देखा तो उसके पैर कांपने लग गए और वो सीधा नीचे खाई में और गहरा गिर गया, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगली बारी उसकी है। ऐसे भयानक मंजर को देख के वो इतना घबराया कि वो सीधे नीचे खाई में गिर गया। अब अंदर से ये दोनों भी ये नज़ारा देख रहे थे कि किस तरह से एक विशालकाय बाघ उनके दोस्त को खा रहा है। उसने उनके दोस्त को 2 से 3 घंटे तक मज़े से खाया। उसके बाद वो बाघ आ गया गाड़ी की तरफ। वो जानता था कि अंदर और लोग बैठे हैं, लेकिन शायद उसका पेट भर गया था या जो कुछ भी था, वो कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। अब 1 घंटे बाद सूरज की पहली किरण निकली और धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो गया। तब उन दोनों दोस्तों को कुछ भेड़ों के, कुछ जानवरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी और ऊपर उन्होंने देखा तो कुछ भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने जा रहे थे। तब इन दोनों लड़कों ने अंदर से चिल्लाना शुरू किया और उनसे मदद मांगी। जब गांव के लोग नीचे आए तो उन्होंने नज़ारा देखा, वो बहुत ही भयानक था। एक चट्टान पर अध खाई हुई लाश पड़ी हुई थी उस लड़के की। उन्होंने इन दोनों को गाड़ी में से निकाला और जब उन्होंने बताया कि हमारा एक और दोस्त था जो नीचे खाई में गिरा, तो जब वो लोग खाई में नीचे तहकीकात करने पहुँचे तो उन्हें उनके उस दोस्त का जो शव था वो भी मिल गया और उसका सर धड़ से अलग था, क्योंकि इम्पैक्ट इतना तेज़ हुआ था कि उसका सर धड़ से अलग होकर दूर गिर गया था। फिर वो लोग ऊपर उन दोनों को लेकर पहुँचे। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया और साथ ही साथ उस अमीर लड़के के पिताजी को भी फ़ोन किया गया। धीरे धीरे पुलिस आई। फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की कि कौन सा बाघ था, कहाँ आया, कहाँ चला गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।